हेलो डॉक्टर्स। ये मेरे यानी डॉक्टर समीन मंसूरी द्वारा डिजिटेलिस पुरप्यूरिया के माइंड रूब्रिक्स का दूसरा और फाइनल वीडियो है। पार्ट 1 वाले वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे डिजिटेलिस पेशेंट अपने इंक्रीज्ड मेंटल पावर्स के कारण डिसोबीडियंट, डिसीटफुल और अनसिंपैथेटिक बन जाता है और फिर अपने ल्यूड बिहेवियर और डिबॉचरी जैसी हरकतों के कारण भुलक्कड़ हो जाता है। मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को देखने से पहले आप पार्ट 1 वाला वीडियो ज़रूर देखिए ताकि डिजिटेलिस दवाई की जर्नी आपको समझ आए। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंग्विश, कार्डियक, फियर, डिजीज ऑफ द हार्ट विल स्टॉप इफ ही मूव्ड, मस्ट होल्ड द ब्रेथ and keep still, fear of death while walking, fear of death during angina pectoris, fear of death during heart symptoms, and fear of disease being incurable. एंग्विश मतलब मानसिक पीड़ा जो एक व्यक्ति को महसूस होने वाले दुख को दर्शाता है। डिजिटेलिस पेशेंट को कार्डियक एलिमेंट्स के दौरान मर जाने का डर सताता है। इसी तरह पेशेंट नहीं चाहता है कि उसकी लाइफ में कोई भी ऐसी समस्या आए जिसका समाधान मौजूद न हो। एग्जाम्पल, पेशेंट बोला, डॉक्टर, इस दिल की बीमारी के कारण मुझे डर लगता है कि अगर मैंने थोड़ा भी मूव किया तो मैं मर जाऊंगा। यहां तक कि मैं अपनी सांस को भी रोके रखता हूं और बिल्कुल शांत पड़ा रहता हूं। मेरे कार्डियोलॉजिस्ट ने कहा है कि मुझे रोज आधे घंटे के लिए वॉक पर जाना चाहिए क्योंकि सारा दिन बिस्तर पर पड़े रहना या बैठे रहना मेरी सेहत के लिए ठीक नहीं है। लेकिन मैं क्या करूं, चलते समय भी मुझे मौत का डर सताता है और इसलिए घर हो या गार्डन में हर जगह चलना फिरना अवॉइड करता हूं। इसलिए डॉक्टर मेरी बीमारी को ठीक कर दीजिए ताकि वो लाइलाज रोग ना बन जाए। एंजाइटी विथ एस्थमा, फियर टू गो टू स्लीप, फियर ऑफ सफोकेशन ड्राइव्स हिम आउट ऑफ बेड एट नाइट, and fear of suffocation in heart disease. डिजिटेलिस में अस्थमा के सिम्टम्स कार्डियक डिजीज के कारण भी हो सकते हैं। इसलिए पेशेंट को हार्ट डिजीज होते हुए भी दम घुटने का डर लगता है जिसके कारण वो सोना अवॉइड करता है और रात के समय सांस न ले पाने पर पेशेंट डर के मारे बिस्तर से बाहर निकल जाता है। फियर ऑफ इंसैनिटी। एग्जाम्पल, पेशेंट बोली, डॉक्टर, लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स फेस की हैं कि अब डर लगता है कि कहीं मैं पागल ना हो जाऊं या फिर कोई एकदम बेवकूफ़ी वाली हरकत ना कर बैठूं। फियर ऑफ मिसफॉर्च्यून। मिसफॉर्च्यून इस शब्द का मतलब है बैड लक यानी दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था जिसमें इंसान की लाइफ में बुरी या दुखद घटनाएं होने लगती हैं और अगर वो कुछ अच्छा करने की कोशिश भी करता है तो नतीजा बुरा, उल्टा या अनचाहा ही होता है। एग्जाम्पल, पेशेंट बोला, डॉक्टर, पिछली बार मेरी किस्मत अच्छी थी इसलिए सीने का दर्द महज हड्डी पर चोट लगने के कारण हो रहा था और दवा से ठीक हो गया था। लेकिन मुझे डर है कि इस बार अगर मेरा बैड लक निकला तो अब जो सीने का दर्द मुझे महसूस हो रहा है कहीं दिल की बीमारी के कारण ना हो रहा हो। यहां पेशेंट को बैड लक का डर सता रहा है क्योंकि ऐसा होने पर ही उसके चेस्ट पेन का कारण हार्ट डिजीज निकलेगा। इसलिए इस केस में सही रूब्रिक फियर ऑफ हार्ट डिजीज नहीं बल्कि फियर ऑफ मिसफॉर्च्यून है। Fear arising from stomach. स्टमक, इस शब्द का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन समझने के लिए आप मेरे ब्रायोनिया वाले वीडियो को रेफर कर सकते हैं।
लेकिन यहाँ शॉर्ट में एक्सप्लेन करूँ तो स्टमक पहले खाने को स्टोर करता है और फिर उसे डाइजेस्ट करने के बाद उस फूड को इंटेस्टाइन्स में फर्दर ब्रेकडाउन के लिए भेजता है। इसलिए स्टमक स्टोरेज और न्यूट्रिटिव ये दोनों फंक्शंस परफॉर्म करता है। एग्जाम्पल, पेशेंट बोला, डॉक्टर मेरे दोस्त को पता चल गया कि मैं लोगों को 1 महीने में पैसे डबल करने वाली स्कीम्स बताकर ठगता हूं। अब मैंने उसे कहा है कि वो ये राज सिर्फ अपने तक ही रखे, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि उसके पेट में कोई बात रहती नहीं है। इसलिए अब मुझे उससे डर लगने लगा है, क्योंकि उसके जैसे लोग कोई भी अच्छी या बुरी बात अपने तक रख ही नहीं पाते हैं। तो यहां पेशेंट को अपने दोस्त के पेट यानी स्टमक के कारण डर महसूस हो रहा है, क्योंकि जो ऑर्गन खाना और मेटाफोरिकली इंपॉर्टेंट बातें स्टोर करता है वो यदि प्रॉब्लम देने लगे तो इसका मतलब है कि स्टमक का स्टोरेज फंक्शन अफेक्ट हो गया है। इसलिए सही रूब्रिक फियर ऑफ बीइंग बिट्रेड या फियर ऑफ वॉमिटिंग नहीं, बल्कि फियर अराइजिंग फ्रॉम स्टमक है। म्यूजिक aggravates anxiety, fear, sadness and weeping। म्यूजिक इस शब्द का मतलब है संगीत, यानी कोई भी आवाज जो मधुर होने के कारण सुनने में अच्छी लगती है। तो म्यूजिक यानी सुरीला संगीत सुनकर डिजिटलिस पेशेंट परेशान होता है, डर जाता है और दुखी होकर रोने लगता है। एग्जाम्पल, पेशेंट बोला, डॉक्टर बीमारी के कारण मेरी ऐसी हालत हो गई है कि लोगों के मुंह से मुझे अपनी तारीफ सुनना भी अच्छा नहीं लगता है। हालांकि जो कुछ भी वो मेरे अचीवमेंट्स के बारे में बोलकर मेरी प्रशंसा कर रहे हैं उससे मुझे खुशी मिलनी चाहिए, लेकिन ये सब सुनकर मैं परेशान हो जाता हूँ कि आखिर मेरा क्या होगा, इस बीमारी का क्या नतीजा निकलेगा और अगर मैं फेल हो गया तो फिर क्या होगा। अब ये सब तो रब ही जाने, लेकिन मैं अपनी तारीफ सुनकर इन सारी बातों की चिंता करने लगता हूं। एक बार तो अपना मनपसंद गाना सुनकर मैं रोने लगा। इस वर्जन में अपनी तारीफ सुनना यानी प्लेजेंट साउंड मतलब म्यूजिक सुनकर पेशेंट खुश होने की बजाय एंशियस हो जाता है। इसी तरह पेशेंट अपना फेवरेट सॉन्ग सुनकर वीप करता है। तो यहां दो मेंटल सिम्टम्स एक ही एग्रेवेटिंग मोडालिटी शेयर कर रहे हैं। इसलिए यदि एक रूब्रिक चुनना हो तो वो होगा म्यूजिक एग्रेवेट्स। इरिटेबिलिटी आफ्टर एमिशन, सैडनेस फ्रॉम एमिशन एंड मोरोज आफ्टर सेमिनल एमिशंस, पोल्यूशंस। इन रूब्रिक्स में दिए गए टर्म्स एमिशंस और पोल्यूशंस का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मैंने अपने एलो वीडियो में प्रोवाइड किया है, लेकिन यहां मैं इन दोनों वर्ड्स को शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रहा हूं। मेडिकली एमिशन में सेमिनल डिस्चार्ज इनवॉलेंटरी होता है, लेकिन पोल्यूशन में यूजुअली यह डिस्चार्ज किसी वॉलेंटरी एक्ट के कारण होता है। इसके बावजूद इन दोनों सिचुएशंस में इंसान को अस्वच्छ और इम्प्योर माना जाता है। मोरोज में किसी कड़वी बात के कारण पेशेंट के बर्ताव में उदासी भरी चुप्पी नजर आती है। मुंह फुलाकर चुपचाप बैठे रहने पर पेशेंट तो खामोश है, लेकिन उसका चेहरा उसकी नाराजगी एक्सप्रेस कर देता है। तो जब डिजिटलिस पेशेंट को यह लगता है कि उसने अपने डिसीटफुल बिहेवियर, ल्यूड एक्ट्स और सेक्सुअल एक्सेसेस के कारण जानबूझकर अपनी अच्छी लाइफ और माहौल को खराब कर दिया है, तब मेटाफोरिकली ये बात पेशेंट के लिए पोल्यूशन जैसी होती है। इसलिए अब वो चिड़चिड़ा हो जाता है और दुखी होकर मुंह फुलाकर खुद से नाराज हो जाता है। एग्जाम्पल, पेशेंट बोला, डॉक्टर मैंने दूसरों को चोरी की गाड़ी बेचकर पैसे कमाए, लेकिन मेरे इसी बर्ताव के कारण लोगों के साथ मेरे रिलेशंस खराब हो गए। रिश्ते स्पॉइल होने की वजह से ही अब मुझे चिड़चिड़ेपन के साथ दुख भी होता है कि आखिर मैंने ये सब क्यों किया। इसी तरह मेरे बड़े भाई ने अपनी कड़वी बातों के जरिए मेरे परिवार के साथ मेरे रिलेशंस बिगाड़ दिए हैं। इसलिए मैं उससे नाराज रहते हुए भी चुपचाप अकेला बैठा रहता हूं, और अगर वो मुझसे बात करने आता भी है
तो मैं बिना कुछ बोले बस गुस्से से उसे घूरता रहता हूं। Delusions, conversing with absent people, and delusions about criminals। अपने डिसीटफुल और ल्यूड बिहेवियर के कारण डिजिटलिस्ट पेशेंट अपने रिलेशंस स्पॉइल करने पर यानी पॉल्यूशंस के बाद खुद से नाराज होता है। इसलिए दूसरों से बात करते समय पेशेंट को लगता है कि वो व्यक्ति उसके सामने मौजूद नहीं है। इसी तरह पेशेंट को अपने आसपास के लोग क्रिमिनल्स यानी गुनहगार नजर आते हैं। एग्जाम्पल 1। पेशेंट बोला, डॉक्टर, आजकल मैं जिस किसी से भी बात करता हूं वो इंसान फिजिकली मेरे सामने होता है लेकिन मेंटली वो कहीं और ही होता है। इसी तरह जब कल मैंने अपने दोस्त को पूछा कि वो मेरी बात समझ गया ना, तब वो बोला नहीं। ये सुनकर मैंने कहा कि भाई, मुझे लगता है कि तुम यहां नहीं बल्कि किसी दूसरी दुनिया में मौजूद हो, इसलिए ना तो तुमने मेरी बात को सुना और ना ही समझा। तो ये रूब्रिक है डिल्यूजन्स कन्वर्सिंग विथ एब्सेंट पीपल। एग्जाम्पल 2। पेशेंट बोला, अगर मेरे बॉस को कोई नापसंद हो तो वो उस बंदे का प्रमोशन रुकवाने के लिए और उसको जॉब से निकलवाने के लिए कुछ भी कर सकता है। काम का प्रेशर बढ़ाना, रिश्वत का झूठा इल्जाम लगाना, गुंडों से पिटवाना या फिर सेक्सुअल हैरेसमेंट के झूठे केस में फंसाना, वो कोई भी बुरा काम कर सकता है और करवा भी सकता है। तो ये रूब्रिक है डिल्यूजन्स अबाउट क्रिमिनल्स। कंपनी एवर्जन टू डिजायर फॉर सॉलिट्यूड। लोगों के प्रति नेगेटिव माइंडसेट डेवलप होने पर डिजिटलिस्ट पेशेंट उनसे दूरी बनाता है और अकेले रहना पसंद करता है। वीपिंग अमेलियोरेट्स सिम्टम्स इंक्लूडिंग एंजाइटी, फियर एंड सैडनेस। जिस तरह म्यूजिक डिजिटलिस्ट पेशेंट के कई मेंटल सिम्टम्स को एग्रेवेट करता है, उसी तरह रोने से पेशेंट का डर, दुख और चिंता तीनों कम हो जाते हैं। सैडनेस विथ साइंग अमेलियोरेट्स। दुखी होने पर डिजिटलिस्ट पेशेंट गहरी सांस लेने लगता है और इस सांस को छोड़ने पर उसे अच्छा महसूस होता है। कॉन्शियस अबाउट ट्राइफल्स एंड सेंसिटिव टू मॉरल इंप्रेशंस। जो डिजिटलिस्ट पेशेंट कभी डिसीटफुल, ल्यूड और अनसिंपैथेटिक था, अब हर काम डिलिजेंटली करता है। मॉरल्स यानी समाज के बताए हुए राइट और रॉन्ग के फर्क को ध्यान में रखते हुए पेशेंट उस बेसिस पर होने वाले इवेंट्स या डिसीजंस से अफेक्ट हो जाता है। कॉन्शियस अबाउट ट्राइफल्स और सेंसिटिव टू मॉरल इंप्रेशंस, इन दोनों रूब्रिक्स के डिफरेंसेस को मैंने अपने नख स्वामिका वाले वीडियो फियर ऑफ फॉलिंग आफ्टरनून में एक्सप्लेन किया है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप उसे रेफर कर सकते हैं। केयरफुलनेस एंड फियर ऑफ रिप्रोचेस। रिप्रोच में पेशेंट को किसी प्रॉब्लम के लिए केवल जिम्मेदार ठहराया जाता है, यानी पेशेंट को सिर्फ दोष दिया जा रहा है। तो डिजिटलिस्ट पेशेंट अपना काम करते समय ध्यान इसलिए रखता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि कोई अनचाहा नतीजा हो, वरना ऐसा होने पर उसे जिम्मेदार ठहराया जाएगा। रिप्रोच और रेप्रिमांड, इन दोनों वर्ड्स के डिफरेंसेस को मैंने अपने कार्सिनोसिन वाले वीडियो में एक्सप्लेन किया है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप उसे भी रेफर कर सकते हैं। एंजाइटी कॉन्शियस ऑफ एज इफ गिल्टी ऑफ अ क्राइम। एंजाइटी एज इफ ही एक्सपेक्टेड टू बी रिप्रूव्ड। डिल्यूजन्स ही इज अ क्रिमिनल एंड डिल्यूजन्स फैंसीज ही हैज डन रॉन्ग। रिप्रूव का मतलब है बिना डांटे या फटकारे किसी व्यक्ति को उसके द्वारा की गई गलती के बारे में बताकर उसे अपनी गलती को सुधारने के लिए कहना। ये सारे रूब्रिक्स डिजिटलिस्ट पेशेंट के गिल्ट को कन्वे करते हैं।
अब पेशेंट को एहसास होता है कि कैसे उसने अपने सेक्सुअली एबनॉर्मल बिहेवियर और डिबॉचरी जैसे गलत कामों के जरिए खुद को प्रॉब्लम में डाल दिया है। एग्जाम्पल 1। पेशेंट बोला, अगर मैंने किसी से पैसे उधार लिए हैं तो मैं उस व्यक्ति के बोले बिना ही वो कर्ज चुकाता हूं। यदि उस आदमी को मुझे याद दिलाना पड़े कि मैंने उसके पैसे नहीं चुकाए हैं तो मुझे बहुत बुरा लगता है कि मेरे वक्त पर पैसे ना चुका पाने के कारण उस आदमी को तकलीफ झेलनी पड़ रही है। तो ये रूब्रिक है एंजाइटी कॉन्शियस ऑफ एज इफ गिल्टी ऑफ अ क्राइम। एग्जाम्पल 2। एक स्टूडेंट बोला, डॉक्टर, क्लास असाइनमेंट सबमिट करने पर मुझे चिंता होती रहती है कि क्या पता टीचर को मेरा काम पसंद आएगा या नहीं। अगर नहीं तो फिर वो ज़रूर मेरे काम में गलतियां निकालकर मुझे उन्हें सुधारने के लिए कहेगी। इसलिए जब तक टीचर मेरे प्रोजेक्ट को अप्रूव नहीं करती है तब तक मुझे यही लगता है कि मुझे अपने मिस्टेक्स के लिए उनसे डांट पड़ने वाली है। यहां पेशेंट को पता नहीं है कि उसकी टीचर प्रोजेक्ट को अप्रूव करेगी या नहीं। इस अनसर्टेनिटी के कारण पेशेंट को यही लगता है कि उससे जरूर कोई गलती हुई है और इसलिए अब उसे डांट पड़ने वाली है। तो ये रूब्रिक है एंजाइटी एज इफ ही एक्सपेक्टेड टू बी रिप्रूव्ड। एग्जाम्पल 3। पेशेंट बोला, डॉक्टर, मैं अपने परिवार का गुनहगार हूं। मैंने अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर पैसा खर्च नहीं किया, इसलिए आज उन्हें अच्छी जॉब नहीं मिल रही है। इसी तरह मैंने अपनी बहन की शादी जबरदस्ती उसकी मर्जी के खिलाफ अपने दोस्त के भाई से करवाई थी और देखिए आज वो तलाक लेकर मैके में अपने बच्चे के साथ आ गई है। तो ये रूब्रिक है डिल्यूजन्स ही इज अ क्रिमिनल। रॉन्ग वर्सेस क्राइम वर्सेस सिन के डिफरेंसेस को समझने के लिए आप मेरे क्वेरी स्पेशल वीडियो पार्ट 6 को रेफर कर सकते हैं। पुलिंग हेयर, डिजायर टू पुल हर ओन हेयर, रिप्रोचिंग हिमसेल्फ एंड रिमोर्स। ये तीनों रूब्रिक्स डिजिटलिस्ट पेशेंट के फ्रस्ट्रेशंस को कन्वे करते हैं। अब ये पेशेंट अपनी बुरी स्थिति के लिए सिर्फ अपने आप को ही दोष देता है और अफसोस करता है कि काश उसने खुद को गलतियां करने से रोका होता तो आज उसकी हालत इतनी खराब नहीं होती। एग्जाम्पल 1। पेशेंट ने बताया कि जब उसे सिर दर्द होता है तब वो अक्सर अपने बाल नोचता है। तो ये रूब्रिक है पुलिंग हेयर, डिजायर टू पुल हर ओन हेयर। एग्जाम्पल 2। पेशेंट बोला, डॉक्टर, कसूर मेरे दोस्त का नहीं मेरा है। सोफा उठाते समय मैंने ही ध्यान नहीं दिया था और इसलिए मुझे पैर पर चोट लग गई। यहां पेशेंट सिर्फ खुद को जिम्मेदार ठहरा रहा है, इसलिए यह रूब्रिक है रिप्रोचिंग हिमसेल्फ। रिमोर्स और रिपेंटेंट इन दोनों वर्ड्स के डिफरेंसेस को समझने के लिए आप मेरे सल्फर वाले वीडियो को रेफर कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। केयर्स फुल ऑफ इवनिंग, एंग्विश इवनिंग, एंजाइटी इवनिंग 6 PM, fear evening एंड सैडनेस इवनिंग। जो डिजिटलिस्ट पेशेंट शाम यानी इवनिंग के समय डल और इंडिफरेंट हो जाता था अब चिंता करने लगता है, डरने लगता है और दुखी हो जाता है। इन रूब्रिक्स में इवनिंग का मतलब है शाम का समय, जिसमें सनसेट होने पर दिन ढल जाता है। सूरज के डूबने का मतलब है कि अब उसकी ब्राइटनेस और एनर्जी पूरी तरह से खत्म हो गई है। एग्जाम्पल, 40 साल की एक्ट्रेस बोली, डॉक्टर, मुझे दुख होता है कि अब मुझ में वो बात नहीं रही जो 10 साल पहले थी, बल्कि अब तो चिंता होती है कि मेरे करियर का क्या होगा। हीरोइन की जवानी ढलते ही उसे लीड रोल्स मिलने बंद हो जाते हैं। इतना ही नहीं, डर लगता है कि कहीं मुझे साइड रोल्स मिलना भी बंद ना हो जाए। इसलिए अब तो मैं बहुत सारी बातों का टेंशन लेने लगी हूं।
इस पर पेशेंट की बहन बोली, जी हाँ डॉक्टर, दीदी अपने हर काम पर बहुत ध्यान दे रही है, इसलिए वो शूटिंग लोकेशन पर टाइम से पहुंचकर अपना शॉट अच्छी तरह से देती हैं और घर परिवार का भी ख्याल रख रही हैं। तो यहां पेशेंट को अपने ढलते हुए करियर की फिक्र हो रही है, जो मेटाफोरिकली इवनिंग के समान है। जहां पहले सूरज की तेज रोशनी वाली चकाचौंध थी, वहीं अब वो सफलता का सूर्य ढल रहा है और इसलिए पेशेंट इस इवनिंग वाले फेज के कारण डिस्ट्रेस्ड है। Delusions, brain is made of fine glass and shattered at a blow. इस रूब्रिक में ग्लास डिजिटलिस पेशेंट के ब्रेन की फ्रेजिलिटी को कन्वे करता है। पेशेंट को यह लगता है कि उसका दिमाग यानी सोचने समझने वाला ऑर्गन अब इतना कमजोर हो गया है कि किसी भी जोरदार झटके से वो टूटकर बिखर सकता है। रेस्टलेसनेस, नाइट, restlessness, caution after, and irritability, caution after. इन रूब्रिक्स में caution का मतलब सिर्फ सेक्सुअल इंटरकोर्स ही नहीं बल्कि कोई भी एक्टिविटी हो सकती है जिसे डिजिटलिस पेशेंट पूरी मेहनत, लगन और ध्यान लगाकर करता है। काम करते समय पेशेंट उस काम के अलावा बाकी सारी चीजों की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है। एग्जाम्पल, पेशेंट की वाइफ बोली, डॉक्टर बीमार होने से पहले ये जो भी काम करते थे उसमें उनका पूरा फोकस सिर्फ उस काम पर ही रहता था। ऑफिस का काम हो या क्रिकेट खेलना, वो उस एक्टिविटी में पूरी तरह से एनग्रॉस्ड रहते थे और उसे एंजॉय करते थे। लेकिन अब वो इन्हीं एक्टिविटीज के कारण बेचैन हो जाते हैं और सेक्स करने के बाद भी इनका मूड खराब ही रहता है। इस पर पेशेंट बोला, डॉक्टर इतना ही नहीं, अक्सर रात के समय तो बिना वजह भी मुझे बेचैनी महसूस होती रहती है। सेंसिटिव इन क्लाइमैक्टेरिक पीरियड। क्लाइमैक्सिस और मेनोपॉज, इन दोनों वर्ड्स को डिटेल में समझने के लिए आप मेरे सिलिशा वाले वीडियो को रेफर कर सकते हैं। लेकिन यहां शॉर्ट में एक्सप्लेन करूं तो क्लाइमैक्सिस में एक महिला का मेंस्ट्रुअल फ्लो कम होने लगता है और फाइनली मेनोपॉज के समय उसके पीरियड्स आने हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं। इसी तरह जब पेशेंट को पता चलता है कि उसके काम करने की एबिलिटी कम होती जा रही है और फ्यूचर में वो अपने आप कोई काम नहीं कर पाने की स्थिति में पहुंचने वाला है, तो ये सिचुएशन भी क्लाइमैक्सिस और मेनोपॉज के समान है। एग्जाम्पल, पेशेंट बोला, मैं सरकारी ऑफिस में क्लर्क हूं और अब मेरे रिटायरमेंट में 2-3 साल ही बाकी हैं। मतलब 3 साल बाद मेरी कमाई पूरी तरह से बंद हो जाएगी। इस बात को लेकर मैं बहुत अपसेट हूं और अब तो ऐसा हाल है कि कोई भी बात, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, मुझे बहुत जल्दी अफेक्ट करने लगती है। ड्रीम्स ऑफ फॉलिंग फ्रॉम हाई प्लेसेस इनटू वाटर। यह सपना भी डिजिटलिस पेशेंट के डाउनफॉल को कन्वे करता है, जहां पेशेंट देखता है कि वो ऊंचाई यानी अच्छी सिचुएशन से सीधा नीचे पानी में यानी बुरी या मुसीबत वाली स्थिति में गिर रहा है। डेथ थॉट्स ऑफ एंड डेथ प्रेजेंटिमेंट ऑफ। इन दोनों रूब्रिक्स का बेसिक डिफरेंस ये है कि डेथ थॉट्स ऑफ में पेशेंट को सिर्फ मरने के विचार आते हैं, लेकिन डेथ प्रेजेंटिमेंट ऑफ में पेशेंट को एट प्रेजेंट यह महसूस होता है कि अब वो मरने वाला है। डाउटफुल ऑफ सोल्स वेलफेयर, सैल्वेशन एंड रिलीजियस अफेक्शंस, टू ऑक्यूपाइड विथ रिलीजन। सोल्स वेलफेयर या सैल्वेशन का मतलब है किसी तकलीफ या पापों से छुटकारा पाना, मुक्ति मिलना या मोक्ष प्राप्त करना। अब डिजिटलिस पेशेंट इस बात को लेकर अनश्योर होता है कि उसे बीमारी से मुक्ति यानी छुटकारा मिलेगा या नहीं। एग्जाम्पल, पेशेंट बोला, डॉक्टर जिस तरह से मैंने अपनी लाइफ जिया हूं यानी शराब पीना, अय्याशी और धोखेबाजी करना, क्या आपको लगता है कि इन सब के लिए रब कभी मुझे माफ करेगा? मुझे तो नहीं लगता। फिर भी अब मैंने रोज मंदिर जाना शुरू कर दिया है और दिन रात पूजा पाठ में ही लगा रहता हूं।
fear with escape desire to and escape attempts to run away. अब डिजिटलिस पेशेंट या तो डर के कारण बुरी सिचुएशन से बचने की सिर्फ इच्छा व्यक्त करता है या फिर वो प्रॉब्लम्स से एक्चुअल में दूर भागने की कोशिश करता है. एग्जाम्पल 1. रिस्ट पर गैंग्लियन से परेशान पेशेंट बोला, डॉक्टर मेरे हाथ की इस सूजन को ठीक कीजिए ताकि वो फोड़ा ना बन जाए. मेरी इस गांठ को फोड़ा बनने से बचा लीजिए. तो ये रूब्रिक है फियर विथ एस्केप डिजायर टू. एग्जाम्पल 2. एलर्जिक राइनाइटिस से पीड़ित पेशेंट बोला, डॉक्टर जब मुझे कोई झाड़ू मारते हुए नजर आता है तब वो धूल और डस्ट को देखते ही मैं तुरंत उस जगह से दूर भाग जाता हूं. यहां पेशेंट एक्चुअल में सर्दी कॉज करने वाली चीज यानी एलर्जन से दूर भागता है. इसलिए यह रूब्रिक है एस्केप अटेम्प्ट्स टू रन अवे. तो मुझे उम्मीद है कि इस फाइनल वीडियो के जरिए आपको डिजिटेलिस पुरपुरिया दवाई की जर्नी समझ आई होगी. मेरे डिफरेंशियल मटीरिया मेडिका वाले वीडियोस की डिटेल्स भी डिस्क्रिप्शन में दी गई हैं, तो उन्हें जरूर रेफर कीजिए. अगर ये वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक और शेयर करें और मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें. वीडियो या होम्योपैथी से जुड़े आपके कोई भी सवाल हो या आप फीडबैक देना चाहें तो मुझे कमेंट्स में बताएं. मैं आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग.